के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 2 स्पून जो है ऑयल डालेंगे। ये बड़ा वाला स्पून है, 2 स्पून ऑयल। नेक्स्ट जो है चिकन हमने धो के रखी है यहाँ पर, तो ये चिकन डालेंगे इसमें थोड़ी थोड़ी करके। तीन पाव चिकन है ये। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक डालेंगे हम 3 टेबल स्पून। मम्मा इसमें लहसुन अदरक डाल रही हैं। अच्छे से इसको आप फ्राई कर लीजिए। ये कढ़ाई की रेसिपी जो है स्पेशल है, ये होममेड है, इसमें कोई बाहर का मसाला ऐड नहीं होगा, सब कुछ घर के मसाले में ही बनेगा और काफ़ी अच्छा लुक आएगा जब आप पूरी वीडियो इसको कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से इसको स्पून को आप चलाएं अच्छे से ताकि फ्राई हो जाए ये। तो जी इसको हम फ्राई कर रही हैं मम्मा, इसको फ्राई करके ताकि इसका जब कलर चेंज हो जाए तो इसके बाद इसमें टमाटर ऐड किए जाएंगे। दिखाती चलूँ टमाटर कहाँ है। इस तरीके से टमाटर को कट कर लिया है, स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। ठीक है जी, टमाटर कितने हैं मैं आपको बता दूँ। टमाटर है ये 6 टमाटोज लिए हैं इसमें डालने के लिए, और इसको हाफ पीसेस में कट कर लिया है। 6 है ये। 3 पाव कढ़ाई में 6 टमाटर लिए हैं डालने के लिए, और ये अच्छे नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे, ज़्यादा छोटे साइज़ के नहीं थे। ठीक है जी, बाकी ये मसाला भी रखा हुआ है यहाँ पर। 2 स्पून जो है इसमें ज़ीरा और हरा साबुत धनिया है। ठीक है जी, 1 स्पून इसमें ज़ीरा है और 1 स्पून जो है साबुत धनिया। इन दोनों को हमने जो है ग्राइंडर कर लिया है, पीस लिया है। और 1 टीस्पून जो है ये हल्दी है। नमक आपकी हस्बे जायका जो आप हिसाब से डालें। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके मैं बता दूँ, अगर आपके पास पिसा हुआ ज़ीरा नहीं है, जैसे कि मैंने किया है, मम्मा ने जो है इसको इन दोनों को 1 टेबल स्पून जो ज़ीरा है और साबुत धनिया है, इन दोनों को पीस लिया है। तो इन दोनों को खट्टा करके यहाँ रख दिया है। अब चलते हैं वापस से चिकन की तरफ कि चिकन का क्या रिज़ल्ट बना है अभी तक के। देख रहे हैं आप पहले चिकन का कलर कैसा था और अब कैसा हो गया। चिकन अपना कलर चेंज कर रहा है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो जी देखें, चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल से चेंज हो चुका है। हमने इसे अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको जो है फ्राई किया है। ठीक है, अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। क्या अदरक लहसुन 3 चमचे डाले थे, उसमें हमने इस चिकन को फ्राई कर लिया है। टमाटर इसमें डालने लगे हैं। अच्छा जी, टमाटर को डालने की ये है ट्रिक। इस तरीके से टमाटर आपने डालने नहीं है, इस तरीके से आपने इसको रखना है टमाटर को, जैसे कि बिछा रहे हैं आप टमाटर। ठीक है जी, तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको पकाना है। 15 मिनट तक हमने चिकन को फ्राई किया था अदरक लहसुन के पेस्ट में। अब हम इसे 10 मिनट तक टमाटर को रखेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। आप देखिएगा जब मैं इसको दिखाऊंगी आपको, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमने इसकी स्किन उतारनी है टमाटर की, वो भी आप देखेंगे। इस तरीके से टमाटर रखने का तरीका यही है कि जिस तरीके से ये रखे गए हैं बिछाना है। इसको कवर कर दिया है, इसको 10 मिनट के लिए, 10 मिनट्स के लिए इसको हमने कवर कर दिया है जी। कवर इसलिए किया है ताकि टमाटर जो हैं हमने डाले हैं वो जो है सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट के लिए अच्छे से इसको कवर कर दिया है। A few moments later. इसको 10 मिनट के लिए छोड़ के गए थे। अब इसका ढक्कन ओपन करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के टमाटर देख रहे हैं आपके। स्किन किस तरीके की हो गई है, इसकी स्किन पर गौर कीजिए। ये जैसे इसको देखें, इसको ऐसे टमाटर की स्किन जो है ऐसे उतारनी है। एक जगह पे आप रखते जाइए टमाटर की स्किन उतार के। फोकस कीजिएगा मेरी वीडियो पे गौर से।
इस तरीके से आप सारे टमाटर की स्किन उतार लीजिए जल्दी जल्दी। तो जी ये स्किन जो है हमने टमाटर की उतार ली है। ये लास्ट टमाटर है, काफ़ी मुश्किल से उतरेगी। फाइनली इन सब की जो है टमाटर की स्किन जो होती है ऊपर का छिलका वो उतार लिया है हमने। अच्छे से अब टमाटर को इस पेस्ट में मैश कर लीजिए। तो जी अब आपको इसमें नज़र आ रहा होगा पानी। तो ये मैं आपको बताती चलूँ, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी अपने पास से कोई पानी वाटर ऐड नहीं किया है इसमें। ये जो वाटर इसमें नज़र आ रहा है आप लोग को, ये जो है ये टमाटोज़ का वाटर है, ठीक है जी। अब जब ये वाटर इसमें डिज़ोल्व, जब ये सारे टमाटर और ये वाटर सब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, तब जाके इसमें हम जो है ये मसाला मैंने आप लोग को दिखाया था, ये मसाला इसमें ऐड करेंगे। वो भी मैं आपको दोबारा से बताऊंगी कि मसाला किस तरीके से इसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें अभी तक कोई पानी नहीं डाला है, ये सब टमाटर का पानी है। और जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए तब तक अभी इसमें आप मसाला नहीं डालेंगे। इसको अच्छे से डिज़ोल्व कीजिए और पकाइए इसे हाथ चला चला के। A few moments later. नेक्स्ट हमारा काम है, हमने लिए हैं यहाँ पर आधा पाव दही लिए। दही में हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया है पिसा हुआ, और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर मिक्स करके इसको एक मिक्सचर के शेप दे देनी है। इस तरीके से इसको मिक्स करके हमने अपने कढ़ाई में डाल देना है। फिर बता रही हूँ, आधा पाव दही है, इसमें जो है हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हमने ब्लैक पेपर पाउडर काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे डाल के। अब आप अच्छे से इसको मिक्स करें। मिक्स करना है आपको बहुत वेल तरीके से, ठीक है जी। मिक्स का ही ज़्यादा काम होता है, मिक्सिंग ही अच्छे से नहीं होगी तो क्या टेस्ट आएगा। लेकिन मैं बता दूँ, ये थोड़ी देर वाली कढ़ाई है बनने में नॉर्मल कढ़ाई से, लेकिन ये काफ़ी अच्छी और टेस्टी होती है। मैं आपको जब दिखाऊंगी ना तो भाई इसका टेस्ट सीरियसली बहुत अच्छा होता है, और अभी भी ये बहुत अच्छी लग रही है देखने में भी। तो इंग्रेडिएंट्स की जहाँ तक अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो मैं एक नोटपैड बना के डाल दूँगी अपने वीडियो के शुरू में, तो अच्छे से आप उससे भी समझ सकते हैं मेरी वीडियो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है 1 टेबल स्पून ये मेथी है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। मेथी से भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है इसका, कढ़ाई में खुशबू भी आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है इसका। अच्छा जी, सब अच्छे से मिक्स कर लिया, मेथी डाल दी 1 टेबल स्पून हमने इसमें। अब क्या करना है, हमने इसको पकने के लिए रेडी है बस। ये 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है वापस से इसके लिड से, ठीक है जी। चलें कवर करते हैं इसके कैप से। हम इसको कवर करके आपने 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है ताकि फिर से ये अच्छे से पक जाए। और मैं आपको दिखाऊंगी, अभी चिकन भी गल चुका है हमारा। ये अब देखें इसमें कैसे धुआं निकल रहा है, और आपको मैंने कहा था ना कि टमाटर बिल्कुल अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए, पानी वानी सब ख़त्म हो जाए, ऑयल ऊपर आ चुका है इसमें। आप देखें सब इस तरीके का होना चाहिए, तब जाके आप इसमें मसाले जो हैं ऐड करेंगे। तो मसाले मैंने आपको बताए थे, 1 स्पून साबुत धनिया और ज़ीरा, ये इसमें हम ऐड करेंगे। 1 स्पून जो है इसमें हल्दी है, 1 स्पून नमक है। नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं हस्बे जायका, और 1 स्पून जो है कुटी हुई मिर्चें, इसको सबको ऐड कर देंगे इसमें। अच्छी तरह आप अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखें जी ये कितनी अच्छी और टेस्टी लग रही है। अच्छा मैं एक बात और बताती जाऊँ, ये कढ़ाई जो है वो स्पेशल कढ़ाई है मम्मा की। ये कोई नेट पे यूट्यूब पे या फिर कोई इसमें कोई ऐसा बाहर का मसाला पैकेट कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ देख सकते हैं खुद के मसाले ऐड करके खुद कढ़ाई बनाई है। और मेरी लास्ट वीडियो थी निहारी पे, आप लोग वो भी चेक कीजिएगा, उसमें हाँ पैकेट का मसाला डाला था थोड़ा सा, तो वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। लेकिन वो भी बहुत टेस्टी थी, और ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा अब मैं आपको ये बता दूं कि इसको जो है 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि मसाले मिक्स हो जाए, ताकि इसमें अच्छे से मसाले हमारे मिक्स हो जाएं। अच्छे से इसको कवर कर दें 5 मिनट के लिए। याद रखिएगा टाइम क्या बोल रही हूँ, 5 मिनट के लिए। पहले हमने 10 मिनट के लिए कवर किया था ना, जब टमाटर की हमें स्किन उतारनी थी। फिर 20 मिनट के लिए हमने इसको डिज़ोल्व किया था वाटर में। अब जो है अब इसको 5 मिनट के लिए कैप ढक दिया है हमने, ताकि अच्छे से ये इसका मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाए। तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और लाइक कर दीजिएगा अच्छी लगे तो। हमारी कढ़ाई का जो है टाइम पूरा हो गया है, हमने इसको कवर करके रखा था 2 मिनट के लिए। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं धनिया कटा हुआ, और
जो है जिंजर कटा हुआ। अच्छा एक बात बताती चलूँ कि लोग ज़्यादातर जो है इसे गार्निशिंग के लिए ऊपर से डालते हैं जब वो लोग खा रहे होते हैं, तो मैं प्रेफर करूँगी आप इसको इसी में डालते हैं ताकि नेक्स्ट यूज़ के लिए जैसे आप बाद में खाएं तो आपको बार बार जिंजर को काटना ना पड़े, आप इसी में से ही आपको अच्छे से टेस्ट मिल जाए। ठीक है जी, अब आप देखें कितना खूबसूरत रिज़ल्ट आया है कढ़ाई का। टेस्ट तो बेहतरीन है, मैंने चख लिया है पहले ही बता दूँ। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है ये, और मैं आपको करीब से दिखा दूँ, ये बहुत टेस्टी लग रही है। इसको अच्छे से हमारी ये कढ़ाई पक चुकी है, रेडी हो गई। इतनी टाइम लगा थोड़ा, लेकिन अच्छे से ये हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है गाइस। बहुत अच्छी है ये, टेस्ट भी बहुत अच्छा है।